हरिओम। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। हरिओम। जय योगेश्वर। बंशीधरम दोद्रधरम नमामि मनोहरम मोहहरम च कृष्णं मालाधरम धर्मधुरम धरं च पार्थस्य सारथ्यकरं च देवं कर्तव्यदीक्षां च समत्वशिक्षां ज्ञानस्य भिक्षां शरणागतिं च ददाति गीता करुणाद्रभूता कृष्णेन गीता जगतो हिताय कृष्णेन गीता जगतो हिताय। श्रीमद् भगवद गीता जी अध्याय 18वां। श्लोक थे हमारे दो, 36 और 37, और इन दोनों श्लोक का भाग दूसरा। श्लोक बोल लेते हैं पहले। सुखम त्विदानीं त्रिविधं शृणु मे भरतर्षभ अभ्यासाद्रमते यत्र दुःखान्तं च निगच्छति यत्तदग्रे विषमिव परिणामे मृतोपमं तत्सुखं सात्विकं प्रोक्तम् आत्मबुद्धिप्रसादजम्। सुखं त्विदानीं त्रिविधं शृणु मे भरतर्षभ अभ्यासाद्रमते यत्र दुःखान्तं च निगच्छति यत्तदग्रे विषमिव परिणामे मृतोपमं तत्सुखं सात्विकं प्रोक्तम् आत्मबुद्धिप्रसादजम्। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, अब 3 प्रकार के सुख को भी तुम मेरे पास से सुन ले। जिस सुख में साधक अभ्यास के द्वारा रमण करता है और जिससे दुखों का अंत हो जाता है, साधना में लिप्त होकर हरि के नाम में डूब जाता है, तो वह दुखों का अंत को प्राप्त कर लेता है। दुख फिर आते ही नहीं, सुख की माने हरि सुख की प्राप्ति होती है। ऐसा परमात्मा विषयक बुद्धि की प्रसन्नता में से उत्पन्न होने वाला जो सुख सांसारिक आसक्ति के कारण आरंभ में विष जैसा जाना जाता है, परिणाम में अमृत जैसा है, वह सुख सात्विक कहा गया है। पहले तो दुख जरूर पड़ता है। जितने जितने मीरा, कबीर, दादू सब हो गए, सबको दुख ही तो पड़ा है। तो आत्मबुद्धि प्रसादजम, परमात्मा विषयक बुद्धि की प्रसन्नता से पैदा हुआ सात्विक सुख है जो उत्पन्न होने वाला है। तो जो वह नष्ट भी होता है, ऐसे सुख का अंत कैसे आए? इसलिए यहाँ सात्विक सुख में आसक्ति भी नहीं होनी चाहिए। सात्विक सुख में आसक्ति, सात्विक सुख से भी पर होने से मनुष्य के दुखों का अंत आ जाता है, गुणातीत हो जाता है। आत्मबुद्धि प्रसादजम, जिस बुद्धि में सांसारिक मान, बड़ाई, आदर, धन संग्रह, विषय सुख और सुख आदि का महत्व नहीं रहता, केवल परमात्मा विषयक ही विचार रहता है, वही बुद्धि की प्रसन्नता अर्थात परिशुद्ध से सात्विक सुख पैदा होता है। तो सात्विक सुख से भी पर हो जाना, इसको गुणातीत बोलते हैं। दूसरे अध्याय के 64 श्लोक में भगवान 64वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं। आइए अब हम उसी श्लोक का नाम लेंगे। रागद्वेष वियुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति। परंतु स्वाधीन अंतःकरण का कर्मयोगी साधक राग द्वेष रहित अपने वश में की हुई इंद्रियों के द्वारा विषयों का सेवन करते रहते अंतःकरण की निर्मलता को प्राप्त कर लेता है और प्रसादम अधिगच्छति माने प्रसन्नता को प्राप्त कर देना। इंद्रियों के द्वारा विषय का सेवन करते हुए अंतःकरण की निर्मलता प्राप्त करता है। क्यों? अंतःकरण का कर्मयोगी साधक राग द्वेष रहित वश में की हुई इंद्रियों को भी राग द्वेष रहित वश में करके वह फिर प्रसादम अधिगच्छति, प्रसन्नता को प्राप्त कर लेता है। तात्पर्य यही हुआ कि सांसारिक संयोगजन्य सुख से सर्वसा उपरत होकर परमात्मा में बुद्धि विलीन होते ही सुख होता है, वही सुख सात्विक है। यत्तत् अग्रे विषमिवम, यहाँ यत्तत् कहने का भाव यही है कि यत् जो सात्विक सुख है, तत् वह परोक्ष है, अर्थात
उसका अनुभव नहीं हो सकता है। अभी उसके सुख का केवल उद्देश्य बनाया है। जब राजस और तामस सुख का तो अनुभव होता है, इसलिए अनुभवजन्य राजस और तामस सुख का त्याग करना कठिन है। एक बार भोग लिया ना, फिर छोड़ना कठिन है। ज्ञातस्वादो विवृत जघनाम को विहातुम समर्था। एक बार जिसने विषयों का भोग किया इंद्रियों के द्वारा, फिर वह छोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन भगवत कृपा हो तो हो जाएगा। तो लक्ष्य रूप से जो सात्विक सुख है, उसकी प्राप्ति के लिए किया हुआ रसहीन परिश्रम अभ्यास आरंभ में विष जैसा लगता है। अग्रे विषमिव। तात्पर्य यही है कि अनुभवजन्य राजस और तामस सुख का त्याग कर दिया और लक्ष्य वाला सात्विक सुख मिला नहीं, तो उसका वह रस अभी नहीं मिला, इसलिए उसको सात्विक सुख के आरंभ में विष के जैसा प्रतीत होता है। राजस और तामस सुख को अनेक योनि में हम भोगते आए हैं और उस जन्म में भी भोगा है। तो वह भोगे हुए सुख की स्मृति में आने से राजस और तामस सुख में स्वाभाविक मन लग जाता है, परंतु सात्विक सुख इतना भोगा हुआ नहीं है, इसलिए उसमें ज्यादा मन नहीं लगता है। इसके कारण सात्विक सुख आरंभ में विष जैसे लगता है, और बाकी राजस और तामस सुख तो हम लोग भोग ही तो रहे हैं। उसका अनुभव है, जिसका अनुभव है उसको छोड़ना मुश्किल हो जाता है। वास्तव में सात्विक सुख विष का जैसे नहीं है, विष जैसा नहीं है, परंतु राजस और तामस सुख का त्याग विष जैसा लग रहा है। छोड़ना बहुत कठिन भाई, कोई छोड़ नहीं सकता। लेकिन यही बात प्रभु कृपा हो जाए तो सब कुछ सरल हो जाता है। जिस तरफ बालक को अपना खेल खेला छोड़कर पढ़ने में लगा दो तो पढ़ने में कैसा लगता है? केद जैसा लगता है। जबरदस्ती से पढ़ने में उसका मन नहीं लगता, उद्धता आई और रमत गमत छूट जाता है, इसलिए अभ्यास उसको विष जैसा लग रहा है। शुरू में है ना, परंतु वही बालक यदि पढ़ता रहे, परीक्षा पास हो जाए, पढ़ने में उसका मन लग जाए, फिर पढ़ने में उसकी रुचि और प्रीति होने लगती है, पढ़ना भी अच्छा लगता है। तो वास्तव में यदि देखेंगे तो सात्विक सुख के आरंभ में विष जैसा ही लोगों के लिए होता है, आरंभ में विष जैसा। और जिसका राजस और तामस सुख में राग है, परंतु जिन्होंने सांसारिक भोगों से स्वाभाविक वैराग्य है, जिसकी पारमार्थिक शास्त्राध्ययन सत्संग कथा कीर्तन साधन भजन आदि में स्वाभाविक रुचि है, और जिनके ज्ञान कर्म बुद्धि और धृति सात्विक है, वे साधकों को इस सात्विक सुख आरंभ से ही अमृत की जैसे आनंद देने वाला होता है। उनको उसमें कष्ट परिश्रम कठिनता ही मालूम नहीं लगती है। कई लोग साधना करते हैं, मैं देखा हूँ, पर यहाँ पथमेड़ा क्या भाई, भूखे रहे प्यासे रहे तो भी आनंद है। परिणाम है मृतोपम। तो साधन करने से साधक में सत्वगुण आते हैं, सत्वगुण आते ही इंद्रियां और अंतःकरण स्वच्छता, निर्मलता, ज्ञान की दीप्ति, शांति, निर्विकारता आदि सद्गुण प्रकट हो जाते हैं, और यह सद्गुणों का प्रकट होना ही अमृत जैसा है। तो साधना करने से, इसका उपभोग न करने से, अर्थात इसमें रस न लेने से वास्तविक अक्षय सुख की प्राप्ति होती है। सुखम अक्षयम अश्नुते, 5वें अध्याय का 21वां श्लोक है। सुखम अक्षयम अश्नुते, भगवान कह रहे हैं वह अक्षय सुख को प्राप्त कर लेता है। बाह्य स्पर्शेष्व शक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत् सुखम सब्रह्म योग युक्तात्मा सुखम अक्षयम अश्नुते। बाहर के विषयों में प्राकृत वस्तु मात्र के संबंध में आसक्ति के रहित अंतःकरण वाला साधक अंतःकरण में जो सात्विक सुख है उसको प्राप्त करता है, तो फिर वह सच्चिदानंद घन ब्रह्म में अभिन्न भाव से स्थित
मनुष्य अक्षय सुख का प्राप्त करता है। सुखम अक्षयम अश्नुते बाह्य स्पर्शेषु शक्तात्मा विन्द्यत्यात्मनि यत् सुखम स ब्रह्म योग युक्तात्मा सुखम अक्षयम अश्नुते। परिणाम में सात्विक सुख के प्रभाव से राजस और तामस सुख से पर होकर जड़ता के साथ संबंध विच्छेद हो जाता है। लेकिन सात्विक सुख का प्रभाव करने के लिए साधना जरूरी है और अंत में परमात्मा प्राप्ति हो जाती है। इसलिए परिणाम में अमृत जैसा लग रहा है। तत्सुखम सात्विकम प्रोक्तम सत्संग अध्याय स्वाध्याय संकीर्तन जप ध्यान चिंतन आदि से जो सुख मिलता है उससे मान बड़ाई आराम रुपया भोग विषय इंद्रिय संबंध का नहीं है, प्रमाद आलस्य और निद्रा का भी नहीं है, वह तो भगवत सुख है। इसलिए वह सुख को सात्विक कहा गया है। तत्सुखम सात्विकम प्रोक्तम आत्मबुद्धि प्रसादजम। विषयेंद्रिय सुख नहीं है, वो तो सत्संग और आदि से जप से कीर्तन से ध्यान से मिलता है। हम लोग इसका अनुभव, ये मैं आपको कह सकता हूँ, ये हम अनुभव कर रहे हैं, लेकिन निरंतर नहीं रहता। कभी कभी फिर हम भी सांसारिक बाबतों में आ जाते हैं, ये भी मैं स्वीकार करता हूँ, लेकिन इसका आनंद जरूर लूट रहे हैं, जरूर आनंद, जरूर उस सुख की तरफ चल रहे हैं। तो सात्विक राजस और तामस इन तीन गुण अंतःकरण में अमूर्त रूप में रहते हैं। उसका ज्ञान वृत्तियों से होता है, जिनका वर्णन 14वें अध्याय में 11 से 13वें श्लोक में हुआ है। कौन सा अध्याय कहा? 14वें अध्याय में, और श्लोक कहा 11 से 13वां। तो आइए, लोभ प्रवृत्तिरारंभ कर्मणामशमस्पृहा रजस्येतानि जायन्ते विरुद्धे भरतर्षभ। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, रजोगुण बढ़ते ही लोभ प्रवृत्ति कर्मों का आरंभ अशांति स्पृहा आदि वृत्तियां पैदा होती है। फिर अप्रकाशो प्रवृत्तिश्च प्रमादो मोहवच तमस्येतानि जायन्ते विरुद्धे कुरुनंदन। हे कुरुनंदन, तमोगुण बढ़ते ही अप्रकाश, अप्रवृत्ति और प्रमाद और मोह वृत्तियां उत्पन्न हो जाती है। फिर कहते हैं यदा सत्वे विवृद्धे तु, कौन से श्लोक तक कहा? 13 श्लोक तक। तो 11, 12, 13 3 श्लोक की बात करी। सर्वद्वारेषु देहेष्मिन् प्रकाश उपजायते ज्ञानम यदा तदा विद्याद् विवृद्धम सत्वमित्युत। जिस वक्त यह मनुष्य शरीर में सारे इंद्रियों को और अंतःकरण में प्रकाश स्वच्छता और विवेक शक्ति प्रकट हो जाती है, तब समझना चाहिए कि सत्व गुण बढ़ा है। मनुष्य शरीर में सब इंद्रियों के द्वारा अंतःकरण में प्रकाश स्वच्छता और विवेक शक्ति प्रकट हो जाती है। हम आप सबके सामने अभी नहीं कहना चाहिए, लेकिन स्वीकार करते हैं। आज भी हम ये सोच रहे हैं कि हमारे पास मकान हो जाए, अमेरिका में हमारे पास छोटी गाड़ी हो जाए, ये भी भाव नहीं होना चाहिए। बाकी अब मुझे कोई लालच लोभ नहीं है, पैसा इकट्ठा करने का अभी कोई भाव नहीं है। आपके सामने सत्य स्वीकार करता हूँ। एक जो मेरा मिशन है वो पूरा करने आया हूँ, वो पूरा हो जाए बस। और मैं सत्य समझ चुका हूँ कि कोई धन ऊपर नहीं ले गया और ले जाने वाला भी नहीं। लेकिन आज जो मैं काम कर रहा हूँ तो कभी कभी मुझे पछतावा भी होता है कि कहाँ मुझे भगवान ने भेज दिया। जैसे अंतिम क्रियाएं मुझे करनी पड़ती है, मुझे अच्छा नहीं लगता है, मेरा ये विषय नहीं है, लेकिन भगवान का नाम लेना है और मुझे धन की जरूरत है इसलिए कर रहा हूँ। भगवान करवा रहे हैं, राम जी करवा रहे हैं। नहीं, अंदर से मन प्रसन्न नहीं है कर्मकांड से, सत्य कहूँ आपसे। लेकिन एक जिम्मेदारी, सांसारिक जिम्मेदारी के कारण यहाँ तक फिर से आ गया। नहीं तो 96 में छोड़कर इस देश को चला गया था। वही आनंद किया, 30 साल बच्चों को पढ़ाया, संस्कृत की सेवा की, और आज भी मैं बस ऐसे ही भगवान के गुणगान गाते रहूं, वो भी बिना पैसे के लिए नहीं। लेकिन यहाँ कल भी मैंने कहीं एक सत्संग में कहा था कि मुझे यहाँ लेना पड़ता है क्योंकि इसके बिना चलेगा नहीं।
अभी कुछ नहीं है हमारे पास इधर, तो भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि इतना जल्दी से हो जाए। नहीं हो पाएगा लेकिन प्रार्थना कर सकता हूँ। चलो मेरी अंतःकरण की बात है, मैं इसलिए अंदर से शुद्ध होना चाहता हूँ। अंतःकरण पवित्र होगा, सात्विक गुण बढ़ेगा तो परमात्मा की प्राप्ति भी दूर नहीं है। तो 14वें अध्याय में तो सात्विक सुख को बंधन कारक कहा है। सुख संगे न बध्नाति ज्ञान संगे न चानक। 14वें अध्याय का 6वां श्लोक है। सुख संगे न बध्नाति ज्ञान संगे न चानक। 6वां श्लोक। तत्र सत्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकमनामयम् सुख संगे न बध्नाति ज्ञान संगे न चानक। हे निष्पाप अर्जुन, इस 3 गुणों में सत्व गुण होते ही निर्मल होने के कारण प्रकाशक और विकार रहित है। तो सुख की आसक्ति से, माने सुख के अभिमान के द्वारा, ज्ञान के संग द्वारा जीवात्मा को बांध देता है। तो यहाँ तो उसको दुखों का नाशक बताया है। दुखांतम न निगच्छति। दुखांतम न निग, इसका अर्थ ये हुआ कि सात्विक सुख में रमण भोग करने से बंधन कारक बन जाएगा, गुणातीत नहीं होने देता है। मैं सात्विक हूँ उसमें भी अभिमान है, मैं उपवास कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, ये जो कह रहे हैं हम सब, उसमें भी कहीं कोने पे कहीं अहंकार पड़ा है। यदि उसमें रमण न करे तो सात्विक सुख दुखों का नाशक बन जाता है। रमण नहीं करने का, सुख भोगने से दुख का नाश नहीं होता, भोगों का त्याग करने से योग होता है। इसलिए सात्विक सुख से भी असंगता होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि बस उसी में ही हम रमते रहें, मिला तो ठीक है। संग था होने से बंधन कारक रजोगुण आ जाता है। सत्व गुण में रजोगुण आने से पतन होता है। अभिमान रूपी असंगता, विवेक को महत्व न देने के कारण आरंभ में सात्विक सुख विष जैसा दिखाई देता है। राजसी मनुष्य विवेक का सम्मान नहीं करता, इसलिए सात्विक सुख के आरंभ में विष जैसा देखना ही राजसीपन है। इसलिए तात्पर्य यही हुआ कि सात्विक सुख दुखदायी नहीं होता है, परंतु मनुष्य की बुद्धि राजसी सात्विक सुख भी उसको विष जैसे दुखद दिखाई देता है। उसका उद्देश्य सात्विक सुख का है, परंतु अंदर अंतःकरण में राजसी भाव पड़ा है। इसलिए 2 श्लोकों में भगवान ने कहा कि सात्विक की ओर जाइए, साधक बनिए। सुखम त्रिदानीम त्रिविधम शृणु मे भरतर्षभ, अभ्यासाद् रमते यत्र दुःखान्तं च निगच्छति। यत्तदग्रे विषमिव परिणामे मृतोपमं तत्सुखम सात्विकम प्रोक्तम आत्मबुद्धि प्रसादजम। तो यह सुख सात्विक कहा गया है। और दुःखांतम च निगच्छति, जिस सात्विक सुख के अभ्यास के द्वारा साधक रमण करता है तो उसमें दुखों का अंत हो जाता है, फिर दुख रहता ही नहीं है। कल भी इन दोनों श्लोकों का इंग्लिश अर्थ हमने सुना था, आज भी सुन लेते हैं। नाउ हियर फ्रॉम मी द थ्रीफोल्ड जॉय टू दैट इन विच द स्ट्रीवर फाइंड्स एंजॉयमेंट through practice of adoration, meditation and service to God, etc., and whereby the reaches the end of sorrow, such a joy. Thou appearing patience in the beginning, tastest like nectar in the end. Hence that joy, born at it is of the placidity of mind, brought about my meditation of God, has been declared as सात्विका। उसको सात्विक कहा गया है। तो उसी से ही सात्विक सुख प्राप्त होता है। देखिए अपना श्लोक था 36वां और 37वां। ओ बेस्ट ऑफ द भारतास, नाउ प्लेस हियर फ्रॉम मी अबाउट द 3 kinds of happiness, which is the conditioned soul enjoy, and by which is he sometimes comes to the end of all distress.
That which is the beginning may be just like poison, but at the end is just like nectar, and which awaken one or to self-realization is said to be happiness in the mode of goodness. अब दो श्लोकों का अर्थ प्रभुपाद जी के हिसाब से क्या अर्थ है वो देख लेते हैं। कहते हैं कि बद्ध जीव सुख भोगने का बारंबार बारंबार प्रयत्न करता है, चबा हुआ भी चबाता है, परंतु कोई वक़्त ऐसे सुख दरमियान कोई महात्मा का संग प्राप्त हो जाए तो वह बंधन से बहुबंधन से छूट जाता है। दूसरे शब्दों में बद्ध जीव हर हमेशा कोई प्रकार की इंद्रियों में तृप्ति में पीरा रहता है, परंतु जब संग के कारण वह समझ जाता है तो एक वस्तु की फिर पुनरावृत्ति है, फिर उसके मन में वास्तविक कृष्ण प्रेम बाहर आता है। अब पुनरावर्तनशील कहते हुए सुख में से फिर वह मुक्त हो जाता है। तो कोई चीजें शुरू में आत्म साक्षात की साधना में मनुष्य मन और इंद्रियों के वश में करने के लिए, मनन को आत्मा केंद्रित करने के लिए अनेक प्रकार के नीति नियमों का पालन करना पड़ता है। सर्व प्रक्रियाओं बहुत कठिन है, विष जैसी कड़वी होती है, परंतु जो मनुष्य नियम के पालन में सफलता को प्राप्त कर लेता है, दिव्य भूमिका को प्राप्त करता है, तो फिर वह सच्चे अमृत का पान करने लग जाता है और जीवन का सुख भोग उसको प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार यहाँ जीवन ये सुख है भाई, इस सुख का है सब साथी, दुख के कोई नहीं है। इसलिए यदि सुख प्राप्त करना है तो बस केवल प्रभु में ही आप लीन हो जाइए। सुख के सब साथी दुख में न कोई, मेरे राम मेरे राम, तेरा नाम है साचा दूजा न कोई, सुख के सब साथी दुख में न कोई। जीवन यानी जानी छाया, झूठी माया झूठी काया, फिर काहे को सारी उमरिया पाप की गठरी ढोई, सुख के सब साथी दुख में न कोई, मेरे राम मेरे राम, ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा, ये जग जोगी वाला फेरा, राजा हो या रंक सभी का, अंत एक सा होई, सुख के सब साथी दुख में न कोई, मेरे राम मेरे राम, तेरा नाम है साचा दूजा न कोई, सुख के सब साथी दुख में न कोई। बाहर की तू माटी फाके, मन के भीतर क्यों न झाके, उजले तन पर मान किया और मन की मैलन धोई, सुख के सब साथी दुख में न कोई, तेरा नाम है साचा दूजा न कोई, सुख के सब साथी सुख में न को दुख में न कोई। आइए कब काल आ जाएगा कोई नहीं जानता, उससे पहले समझ लो, भगवान का भजन कर लो। जान सक्यो काल मेरे
કાલ શું રે થશે કોણ જાણી શક્યું કાળને રે સવારે કાલ કેવું થશે કોણ શક્યું કાળને રે સવારે કાલ શું રે થશે આ કાયમથી હંસરો રે ચિંતાનો ઉડી જશે આ કાયમથી હંસરો રે ઓ ચિંતાનો ઉડી જશે કોણ જાણી શક્યું કાળને રે સવારે કાલ શું રે થશે ગોવિંદ 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 હરિ ગોવિંદ 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 હરિ ગોવિંદ 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 તારા મોટા મોટા બંગલા રે મોટર ને ગાડી વાળી તારા મોટા મોટા બંગલા રે મોટર ને ગાડી વાળી બધી માયા મૂડી મેલી ખાલી હાથ જાવું પડશે બધી માયા મૂડી મેલી ખાલી હાથે જાવું પડશે કોણ જાણી શકે કાળને સવારે કાલ કેવું થશે કોણ જાણી શકે કાળને કેવું થશે ગોવિંદ 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 તારો દેહ રૂપાળો રે નહીં રાખે ઘરમાં ઘડી તારો દેહ રૂપાળો રે નહીં રાખે ઘરમાં ઘડી તારા સગાને સંબંધી રે થોડા દીમ ભૂલી જશે તોરા સગાને સંબંધી રે થોડા દીમાં ભૂલી જશે કોણ જાણી શકે કાળને રે સવારે કાલ શું રે થશે કોણ જાણી શક્યું કાળને રે સવારે કાલ શું રે થશે ગોવિંદ 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 હરિ ગોવિંદ 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 હરિ ગોવિંદ 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 હરિ ગોવિંદ તારી સૂચ ખટી વાણી રે વાણી આ જગમાં તારી સાચી ખોટી વાણી રે વાણી આ જગમાં તાર પંખીડાનો માળો રે પલકમાં વિખાઈ જશે તારો પંખીડાનો માળો રે પલવારમાં વિખાઈ જશે કોણ જાણી શક્યું કાળને સવારે કાલ શું રે થશે કોણ જાણી શક્યું કાળને હમણાં રે શું રે થશે
गोविंद 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 हरि गोविंद 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 तने मारो रूडो मन कोरे बांधिले भवनु भातु तने मारो रूडो मन कोरे बांधिले भवनु भातु तने राम भक्त सहचोरी फिर तारो सफल थासे थाने कबीर भक्त साचोरी फिर तारो सफल थासे कोण जानी शक्यो काढ़े रे सवार काल सूरे थासे कोण जानी शक्यो काढ़े रे सवार सूरे थासे आहा कायमती हंस रे आहा कायमती हंस रे ओ चिंता नो उड़ी जासे तो जानी शक्यो काढ़ने रे सवारे काल केवू थासे को जानी शक्यो काढ़ने रे सवारे काल केवू थासे गोविंद गोविंद ओ गोविंद हरि गोविंद गोविंद। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। काल रूपी परमात्मा को प्रणाम करके वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री कृष्ण, हरिओम, राधे राधे, जय योगेश्वर, ओम नमः शिवाय, गोविंदा गोविंदा। बरसाने वाली की जय, जय गिरनारी बांके बिहारी लाल की जय, जय श्री राम, जय राम जी की, जय राम जी।